नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ जो है वो प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती आ रही हैं। और हमारे साथ बाबूजी रहेंगे, पंकज भैया रहेंगे, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, पूरी स्थितियां जो है वो आपको बताएंगे। बांग्लादेश से कुछ बड़ी खबरें हैं, संपूर्ण खबरें जो हैं उस पर हम बात करेंगे, पंकज भाई के साथ चर्चा करेंगे। और क्या वो खबरें आने वाले दिनों में प्याज के बाजारों में असर डालेंगी? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जितना भी असर प्याज के बाजारों में पड़ा है, जितना भी प्याज के भाव में हमने एक चढ़ाव देखा, उसमें बांग्लादेश ने 80% काम किया है। 20% नेफिड और एनसीसीएफ ने काम किया, तो 80% जो है वो बांग्लादेश की खबरों ने। और बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश में इतनी आवक नहीं गई जितनी उम्मीदें थी, लेकिन उसकी खबरों ने बड़ा काम किया। तो आज जो खबर आई है वो खबर बहुत बड़ी खबर जो है हो सकती है, क्योंकि एक पूरा विश्लेषण पंकज भाई के साथ हम करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू अगर आपको पता होंगे ना, तभी आपको मार्गदर्शन संपूर्ण मिलेगा और सही मिलेगा। तो दोनों पहलू पे चर्चा करेंगे और एक विस्तृत चर्चा करेंगे, और आपको क्वालिटी भी दिखाएंगे हम कि आजादपुर मंडी में किस क्वालिटी से महत्वाकांक्षाएं किसान को ज्यादा है और कौन सी क्वालिटी आपका काम खराब करा देगी। तो सारी चीजों को पूरी विस्तृत एक चर्चा में हम आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाए, लेकिन बन नहीं पाती है क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी देनी होती है, विस्तृत जानकारी देनी होती है। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम वीडियो को लंबा बनाए। अगर कोई जानकारी मान लीजिए छोटी होती है ना, तो हम आपको छोटे में भी देते हैं। कोई बड़ी जानकारी हमारे पास एक्स्ट्रा होती है तो वो फिर एक्स्ट्रा में होती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे बाबूजी के माध्यम से और पंकज भाई के माध्यम से कि क्या कुछ आज जो है प्याज के भावों में अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं। चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मन के होते हैं। और हमारे साथ में जुड़ गए हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, और नमस्कार। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग। आज दिन हमारा शुक्रवार हो गया है और हफ्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर मैं आपको देखो क्या बाजारों की स्थितियां, पीछे बाजारों की स्थितियां क्या रही जी और बाजार थोड़ा सा जो रिवर्स हुआ है, थोड़ा बाजार रिवर्स भी हुआ है, वो किस कारण हुआ है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और वैसे यहाँ पे दिल्ली मंडी के अंदर आवक बहुत कम आई है। आवक बात करी जाए ताजी आवक की, तो दिल्ली मंडी में फ्रेश अराइवल अलवर की सिर्फ ये जो लाल माल आ रहा है, ये कैरकल का 7,000 कट्टा पहुंचा है, 7,095 कट्टा पहुंचा है सिर्फ ओनली। जो कि कल 17-18,000 कट्टा मिला के हो गया था, वो सिर्फ 7,000 कट्टा, 7,095 कट्टा पहुंचा है। माल बहुत अलवर का कम आया है। कम होने का कारण ये भी है कि थोड़ा भाव रिवर्स हुआ था। और दूसरा, फ्रेश अराइवल भी ताजी गाड़ियों की केवल 15 गाड़ियां ताजी है और ऊपर नीचे मिला के 56 गाड़ी है। इसके अंदर मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा 29 गाड़ी है, नया पुराना दोनों शामिल है इसके अंदर। नासिक की 5 गाड़ी है, नया पुराना दोनों शामिल है इसके अंदर। पूना की कोई भी गाड़ी नहीं है। महुआ की 3 गाड़ी है, गुजरात की 5 गाड़ी है, जिसमें से महुआ से 3 आई है और राजकोट से 2 गाड़ी आई है। दोनों इलाके गुजरात के पड़ते हैं। जो बात करी जाए गुजरात की क्वालिटियों की, बहुत गुजरात की क्वालिटी बहुत हल्की आ रही है। गुजरात की क्वालिटी में भी कोई भी दम नहीं है। अगर आप ये देखेंगे वो गाड़ी गुजरात की है, वो गाड़ी सर, यस। गाड़ियों में कोई भी मतलब है ना, आओ मैं आपको दिखाऊं सर, गाड़ियों में कोई जान नहीं बची है सर। गाड़ी देखेंगे ना तो थोड़ा आप देखें, गाड़ी है ना, ये सारे कच्चे पक्के उपाड़ लिए गए हैं और जमने की शिकायतें बहुत है। अभी क्वालिटी है ना दीपक जी, आप ये गुजरात के अंदर आप देखेंगे इस महीने के बाद, है ना जी। ये देखिए आप, ये वाइट भी आया है आज तो हमारे पास, ये वाइट भी आया हुआ है ये, मगर ये अलवर का वाइट है। इसके बाद बात करी जाए दीपक जी, गुजरात के बाद जो आ रहा है हमारे पास मध्य प्रदेश के मालों के अंदर क्या है कि ये आप माल की हालत देखिए, मालों के अंदर क्या है, माल रुक नहीं रहे वो जी, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो माल है ना दीपक जी, ये माल किसी भी भाव नहीं बिक रहे हैं मध्य प्रदेश में। मंडियों के अंदर घोषणा करी जा रही है बार बार कि उगा हुआ माल, गोली गुल्टा,
गलन वाला माल मंडियों में ना लाएं, मंडियों में जगह नहीं है, हल्के मालों को बेचने वाला ग्राहक नहीं है, लिवाल नहीं है। वहाँ बार बार अनाउंसमेंट करी जा रही है, या अनाउंसमेंट नहीं करी जा रही, मगर हम बार बार बोल रहे हैं अपने व्यापारी भाइयों से कि क्योंकि थोड़ा सा मार्केट रिवर्स हुआ है। कारण क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह से उगे हुए माल, गोली, उल्टा, चूपा जो पहले बिक रहे थे शुरू में सोमवार से, वो अब अभी इस हफ्ते नहीं चलेंगे, क्योंकि इस हफ्ते बाजार रिवर्स करा है। बाजार रिवर्स क्यों करा ये भी बताया था दीपक जी। क्या था, बांग्लादेश के अंदर पहले आपने सुना होगा 50 गाड़ी पास करी गई थी, शुरुआत में थी, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ा। उसके बाद 200 गाड़ियां कर दी गई, जिसके बाद मार्केट और बढ़ा, 5-5-10 रुपए किलो की तेजी आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा 16 तारीख को हमारा कुछ ऑफ डे है, कुछ नेशनल डे है, तो उसकी वजह से हम 574 गाड़ी 6000 क्विंटल माल को एक ही दिन में पास कर देंगे। तो ये बड़ी ही हर्षोल्लास वाली खबर आई। हमारे किसान भाइयों ने, हमारे व्यापारी भाइयों ने तेजी को, लगातार बढ़ती हुई तेजी को देखते हुए मालों को रोक लिया। जबकि हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि तेजी है, इसको भुना लीजिए, तेजी बस्ती नहीं है, तेजी को निकाल लीजिए, मालों को निकालिए। मगर लोगों ने क्या करा, उपाड़े हुए माल को भी नहीं निकाला। उन्होंने कहा और तेजी आएगी, और तेजी आएगी। जबकि हमने कहा कि गुजरात का माल, हमारे गुजराती भाई, महाराष्ट्र के नए माल और राजस्थान के नए माल, ये सब बाढ़ आस लगा के बैठे हैं कि मार्केट तेज हो और हम निकालें। आया ना माल, तो आप मालों को रोकिए मत। मगर उनके रोकने की वजह से जो जिसे रोका, मार्केट वहां पे बांग्लादेश ने 50-60-70 गाड़ी से पास कभी ऊपर करा ही नहीं। उस वजह से जो गाड़ियां वहां पे खड़ी रही, वो गाड़ियां माल खराब होने की वजह से आसपास की मंडियों में गई। आसपास की मंडियों में जाने से वहां की हालत खराब हुई, रिवर्स वापस आई, उसकी वजह से मार्केट की हालत खराब हुई। और मार्केट आज आप जो देख रहे हैं वो 5 रुपए किलो रिवर्स करा। जो माल 1000-1200 रुपए मन पहुंच गए थे, 1300 तक पहुंच गए थे, नीचे में 800 थे, वो वाली मार्केटें 2 दिन से यहाँ पे 600-800 रह गई। कल दोपहर बाद कल से ज्यादा रहा था डाउन, 600 से 800 रुपए पहुंच गई। अब बात करी जाए अलवर की, अलवर की पोजीशन कल तो यहाँ पे 600-700 थी, 800 थी ऊपर में, मगर आज थोड़ा सा क्या है कि माल कम आया है, उस वजह से 600 से 900 रुपए है। एक लॉट मेरे पास 1000 रुपए भी बिका है, वो जो ग्रेडिंग करके लाए हैं। मगर जो गलन वाले माल आ रहे हैं दीपक जी, मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये आप लाइव हमारे साथ हैं। तो ये जो गलन वाले माल है ना दीपक जी, ये जो गलन वाले माल है, ये किसी भाव नहीं बिक रहे हैं। ये गलन वाले मालों से बचिए, अभी गलन वाले माल मत लाइए या छांट के लाइए। गलन वाले माल आप समझिए 400-500, जय माता दी सर, जय माता दी, 400-500 रुपए गलन वाले माल ये बोल रहे हैं, मगर बिक नहीं रहे हैं। ये इधर सर आप देखिए, ये देखिए सर, अब इसके अंदर क्या है, ये गलन के कट्टे हैं सर, आप देख रहे हैं। ये गलन वाले माल क्या करेंगे, तेजी में तो देखो 200 रुपए कट्टा, 100 रुपए कट्टा बिक जाता था, मगर अब क्योंकि मार्केट रिवर्स आया है, तो ये गलन वाले माल जो है, ये यहाँ से आप लाएंगे और यहाँ से उठा के वहां पे कूड़ेदान में फेंका जाएगा, उसके अंदर आपका भाड़ा लगेगा। इसलिए गलन वाला माल मत लाइए, अभी हफ्ता भर रुकिए, गलन को वहीं रहने दीजिए। गोली उल्टा आप ला सकते हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका भाड़ा जो है देखो 60 रुपए, 50 रुपए कट्टा, 80 रुपए कट्टा, 100 रुपए कट्टा, वो भाड़ा आपका अभी निकल नहीं पाएगा गलन में। गलन को वहीं निकालिए, है ना। अब ये है देखिए सर, ये गलन निकाली हुई है, मगर गोली है तो बिक जाएगी। आगे आगे थोड़ा सा आगे सर, ये दिस वन, ये देखिए, ये गलन है, गलन किसी भाव नहीं बिक रही है। मैं भाइयों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो उसमें क्या है कि दिल्ली मंडी का भी नाम खराब होता है कि भाड़ा पूरा नहीं हो पाया। मेरे कई जो नए लगाने वाले हैं, मैं मजे की बात बताता हूँ, मेरे पास कुछ जिन्होंने नई प्याजें लगाई पिछले साल, जैसे प्याजों में अच्छा पैसा बना, तो नए किसान भाई, नए व्यापारी भाई से जुड़ गए इस कारोबार से, तो उन्होंने नई प्याज लगाई और मेरे पास लाए थे, इस हफ्ते के अंदर मेरे पास लाए थे। उनकी प्याज में बहुत ही 5 से 8 किलो दागी डैमेज, 5 से 8 किलो मायने रखता है। और मैंने सुबह सुबह मार्केट देखते हुए, क्योंकि मार्केट डाउन है, मैंने बेच दिया। आप थोड़ा गाड़ी से बचिएगा, मैंने बेच दिया माल। और वो जैसे जैसे कट्टा तोड़ रहा था, कट्टा नीचे से पानी दे रहा था, और वो कह रहे थे बाबूजी ये छटा दो, ये छटवा दो, ये छटवा दो। मैंने उन्हें समझाया कि बाबूजी यहाँ पे आने के बाद माल छटा नहीं जाता, यहाँ पे बेचा जाता है, क्योंकि छटाई की जगह नहीं बचती है। ये जो है मार्केट, ये तो सेल करने वाली मार्केट है। यहाँ पे तो जब मार्केट में माल कम आया है, तब तो एक बार फिर भी लेबर बुला सकते हैं, मगर उसमें वजन भी चला जाता है, तो छटाई वहीं पे होती है ना सर दीपक जी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे बार बार दीपक जी, कि मालों को जो मेरे भाई ला रहे हैं अलवर के, सर थोड़ा सा कैमरा इधर कर लेंगे, ये थोड़े से मेरे जो भाई अलवर के ला रहे हैं, पहली बात जो नए बंदे हैं, नए बंदे तो अपनी मंडियों का ही रुख करें। जिसको ग्रेडिंग की, अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आपको ग्रेडिंग का नहीं पता कैसे कर रही है,
अगर आपको छोटा मोटा गुल्टा मीडियम चुप्पा ये मोटा मिनी इन साइजों के बारे में नहीं पता तो किसी जानकार बंदे को अपने साथ लीजिए, उसके माध्यम से ग्रेडिंग कराइए। कट्टे का नहीं पता क्योंकि लोग नया लाल लाल कट्टा लगा के आ रहे हैं, ये गुलाबी कट्टा चलेगा अलवर के मालों में। तो आप क्या है, आप आधी जंग हार जाते हैं जब आपको ये सब चीजें नहीं पता होती। सिर्फ वीडियो देखने के माध्यम से प्याज की जानकारी एक है ना किताबी जानकारी होती है। वो अब हम किताब पढ़ रहे हैं, किताब की जानकारी किताब की रहेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आएगी? मंडियों में जाने से। वो मंडियों में आप कब जाते हो? आप पहले अपनी पास की मंडियों में जाइए, क्योंकि यहाँ पे जीरो से नॉलेज देना ना बड़ा मुश्किल काम है। और एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे आड़ती है ना, माल के अंदर अगर दागी है तो उसको दागी की नॉलेज में लेके ही उसको 2-3 रुपए ऊपर नीचे करके बेचेगा, क्योंकि कस्टमर जो है, कस्टमर भी खराब होता है। देखो दीपक जी, 5-5 किलो दागी माल देंगे तो कस्टमर खराब हो जाएगा, आप बेच के चले जाएंगे। हमें जैसे मैं बता रहा था कि इस हफ्ते में कई नए किसान आए, उन्होंने कहा भाई जी दागी हमारा नुकसान हो रहा है, 5 किलो दागी जैसे फेंका जा रहा है, इसको इसी में मिला दो। ऐसा नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है। और आप अपने साथ एक जानकार बंदा रखिए, वो उससे क्या होगा आपको फायदा। देखो जिस फील्ड की आपको नॉलेज नहीं है, मेरे नए भाइयों के कह रहा हूं, जिस फील्ड की नॉलेज नहीं है उस फील्ड की नॉलेज मिलेगी। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर से कह रहे हैं जी मेरे बुखार है, डॉक्टर ने आंखें देखी, उसको लग रहा है कि भैया बुखार नहीं है, इसके तो इन्फेक्शन हो गया, वो दवाई इन्फेक्शन की देगा। मगर आप कहोगे नहीं जी मुझे बुखार की दवाई दो, अरे भैया वो जब डॉक्टर कह रहे हैं कि आंखों का इन्फेक्शन है, उससे चढ़ा है तुम्हारे को, तो दवाई तो उसकी देगा ना। तो डॉक्टर पे विश्वास करना चाहिए, है ना। नए बंदों को इसीलिए हम बार बार थोड़ा कहते हैं कि गलन को निकाल के लाइए, गलन से बचिए। और मार्केट रेट जो होता है, मार्केट रेट ये हर रोज का भाव है। कल 600-800 था, आज 600-900-1000 है। कल आवक के हिसाब से डिसाइड हो, क्या पता आवक ना है और ऊपर चला जाए, क्या पता आवक आ जाए नीचे आ जाए। तो ये रोज का ही है। बाजार आज अच्छा है, आज बाजार अच्छा है। हाँ, अब आ गए हम एमपी के माल जो है दीपक जी, वो खुले हैं 10 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक। अब इसमें क्या है, एमपी के मालों में बाबू जी ये कलर तो आपका समझो ये पहले बिक रहा है ना जी, ये कलर पहले बिक रहा है, मगर इस कलर का माल नहीं आ रहा। कलर का माल क्या आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, आपका कैमरा पकड़ रहा है, ये कलर का पहले बिक रहा है मगर आ रहा ये है। और देखो मैं और बताऊं अपने एमपी के भाइयों का, एमपी के भाइयों के पास अगर ये गोल्टा है तो अभी इस हफ्ते बचिए, क्योंकि गोल्टे की अभी डिमांड नहीं है यहाँ पे, उल्टा प्याज नहीं बिक रहा। और मेरे एमपी के भाई के पास 0 साइज है तो उससे भी बचिए, उसमें भी भाड़ा पूरा नहीं हो पाए। चाहे नासिक के भाइयों के पास उल्टा और ये है, नासिक के भाइयों को तो मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ लोडिंग के लिए, अभी कोई पड़ता नहीं है नासिक के भाइयों का, क्योंकि अलवर के आगे उनकी प्याज फिट जाएगी। मध्य प्रदेश की भी सिर्फ वो प्याज बिकेगी जो साइजदार प्याज आएगी, ये वाली या ये वाली। आपके कैमरे में आ रहा है दीपक जी, या तो ये वाली या ये वाली, 2 प्याजें बिकेगी। तो गोली गुल्टा चुप्पा को मंडी में लाने से बचिए मेरे मध्य प्रदेश के भाई, जो उगा हुआ है उससे बचिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये बिकेगा नहीं, ये फेंका जाएगा और मंडी का नाम खराब होगा दीपक जी, है ना। इन प्याजों को लाने से बचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। देखो हमें प्याजों का की माल है उस चीज का लालच नहीं है, आपकी वीडियो के माध्यम से, वरना हम नहीं बताते। हमें यह है कि आपको बचाने का, भाड़ा ही पूरा नहीं होगा तो बंदा तो कहेगा जी दिल्ली गया था मैं, भाड़ा पूरा नहीं हुआ। जैसे कि आपकी मंडी में मना करा जा रहा है कि उगा हुआ गोली गुल्टा चुपा काला मीडियम में काला ये माल मत लाइए, ऐसे हमारी ही मंडियों में भी नहीं बिकेगा। अभी तेजी में ये माल बिकते हैं, तो अभी इन मालों से बचिए। 0 साइज गोली और गुल्टे से तो बहुत बचिए। जालियां, कच्ची पक्की जालियां मत लगाइए, जालियां कम से कम ये लगाइए ताकि हल्के माल का, अगर जाली तो बढ़िया लगाइए, माल भी हल्का, कपड़े भी फटे बना दिए तो फिर क्या होगा, क्या ही होगा उसका बॉडी, है ना जी। उसके बाद मोटे माल जो है, सिर्फ मोटे मालों की डिमांड है दीपक जी। ये जो मोटे माल है ना, इन मालों की खुली डिमांड है। ये मोटे माल जो है आप समझो, मोटे में साइज का फर्क बता रहा हूँ, ये मोटे माल बिक रहे हैं 700-800 रुपये, वरना ये जो साइज आता है, ये जो साइज आता है, ये जो साइज है, ये तो हमारे 300-400 यही चल रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की वजह से चढ़ा था, उसी की वजह से डाउन है, मगर आज आवक अलवर की कम है तो अलवर के मालों में तेजी है। एमपी, नासिक, पूना उन मालों में तेजी नहीं है। आप कहो कि उन मालों में तेजी है, वो माल अपनी जगह पे ही बिक रहे हैं। और लाल माल भी देखो मध्य प्रदेश का भी आना चालू हो गया है। मध्य प्रदेश के लाल माल की पोजीशन जो है वो है 15 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो, जैसा माल आ रहा है। और मैं बार बार ये भाइयों को कहूंगा कि सुखा के मालों को भरिए,
मंडी से भर रहे हैं तो सूखा हुआ माल लीजिए, जो ड्राई हो, जो मुंह बंद हो, वैसे माल भरिए, डंठल से बचिए, क्योंकि अभी मंडियां भरी हुई हैं। और पीले की डिमांड है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में अभी दिल्ली मंडी ही कर रहा है, मगर दिल्ली मंडी मोटे मालों ही कर रहा है। आप देखेंगे टोटलिटी में, आप ऐसे घुमाइए कैमरा सर, आराम आराम से स्लोली स्लोली आपका कैमरा ऐसे घुमाइए तो मेरे दर्शक देख सकें, और पूरा गद्दी तक ले जाइए, आगे जहां तक, हाँ हाँ, ये सारा एमपी का गोली गुल्टा सब टिका पड़ा है, एवरीथिंग इज हियर। ये क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ये जम गया है या साइज गोलिया है, चुपा है, इस वजह से। तो इन वालों से दीपक जी, इन वालों से बचिए सर, इन वालों से बचिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, दिस इज अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, है ना। मोटे माल जो है, अलवर के मोटे माल, अलवर के मोटे माल अभी मैंने आपको दिखाया, एक बीच का साइज है वो 1000 बिका है, अब मोटे माल 1011 बिकेंगे। मगर जब हम कहते हैं कि मोटे माल 1011 बिकेंगे तो दीपक जी साइज तो देना पड़ेगा ना, है ना जी। ये देखो, आप ध्यान से देखो, मैं मीडियम और मोटा दिखाता हूँ। ये देखो, ये दीपक जी ये मोटा माल है ना जी, ये मीडियम माल है। अभी और मजे की बात बताता हूँ मैं आपको। एक मेरे पास आपकी वीडियो देख के नए बंदे आए बेचारे, वो कहते, वो लाए ये वाला माल, कहते जी ये तो दीपक जी की वीडियो में देखा था 800 रुपये मन बिकी, 20 रुपए किलो। अच्छा जी, ये दीपक जी की वीडियो में देखा था 800 रुपये मन बिकी, 20 रुपए किलो। ये दीपक जी की वीडियो में देखा था 800 रुपये मन बिकी, 20 रुपए किलो। मैं दीपक जी का शायद कैमरा एक ही चीज दिखा रहा है। मैंने कहा बाबू जी जब नई प्याज लगाओ किसी को साथ लो, क्योंकि 1 2 3 इसके अंदर चाहे आपका काम नहीं है, इसका आपका गेहूं ज्वार बाजरे का काम है, मगर तीनों के साइज अलग है, छिलका अलग है, कलर अलग है, रंग अलग है, पैकिंग अलग है, ये उसी हिसाब से बिकेगा। ये साइज अच्छा है, ये साइज बिकेगा अच्छा, ये साइज मीडियम है थोड़ा कम बिकेगा, ये उल्टा ये अलग, ऐसे। तो जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, साइज के हिसाब से, कलर पत्ती के हिसाब से, ड्राईनेस के हिसाब से, इन चीजों के हिसाब से प्याजें बिकती है ना। मैं बार बार इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि इस हफ्ते में मेरे पास बहुत सारे नए नए वाले बंदे आए, तो उनको नॉलेज होना जरूरी है, ऐसा जी दीपक जी। और ये मार्केट कब वापस आएगा, मार्केट कब वापस आएगा? देखो वहां का जो जाम लगा पड़ा है बॉर्डर पे, वो जाम हटता जाएगा तो मार्केट वापस आ जाएगा। मार्केट का जो बांग्लादेश के बॉर्डर का हाल 100 रुपए से लेकर 125 150 रुपए बांग्लादेशी टका चल रहा था, आज 60 से लेकर 70 72 रुपए बांग्लादेशी टका है, आधा आधा रह गया है। वहां पे किसान भी आंदोलन कर रहे हैं कि भाई ये भारत की प्याजें जो आ रही है उस वजह से हमारा भाव डाउन रह गया है, तो उसको भी भारत की प्याज को रोको। तो अब ये वहां की सरकार तो पहले अपने किसानों को देखेगी, देखिए फिर यहाँ के को देखेगी। तो यहाँ के किसान भाई और हमारे जो व्यापारी वर्ग काम कर रहे हैं, हम सब लोग जो जुड़े हुए हैं, उनको तो यहाँ का ही अन्नदाता को यहीं के लोग देखेंगे। तो वहाँ का जैसे जैसे हमारे वक्त खत्म होगी कि आंदोलन खत्म हो गया है और ज्यादा गाड़ी पास हो रही है, तब हम आपको बताएंगे तभी, वरना अपने मालों को अभी भी अच्छा भाव है, अभी भी 600 800 900 1000 ये कम भाव नहीं है। आप अपने मालों को निकालिए, ग्रेडिंग करके लाइए, गलन जितनी भी है उसको वहीं छोड़ के आइए, गोली गुल्टा मीडियम प्याज ला सकते हैं, मोटा अलग बनाइए, गुल्टा अलग बनाइए और गुल्टे का गोली अलग निकालिए, 3 हाथ की ग्रेडिंग करके आप लाइए। ऐसे मध्य प्रदेश के किसान भाई भी नया भरना चाहते हैं तो गोली गुल्टे से बचिएगा, सिर्फ मोटा प्याज भरिएगा। मोटे प्याज की डिमांड है, डिमांड अच्छी है, डिमांड में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ मैं, 98 इधर भी है सर, 98 10 58 42 98105242, दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी A270, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आप यहाँ पे मिलने भी आ सकते हैं, माल भी ला सकते हैं। गुजरात के भाइयों को भी ग्रेडिंग करे हुए मालों के भाव अच्छे मिलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो घबरा के ना निकालें, घबरा के गाड़ियाँ पिट जाएंगी, क्योंकि कच्चे पक्के माल निकालेंगे आपके मालों की इज्जत नहीं रहेगी, भाव मिलेंगे आपको। मालों को जैसे जैसे तैयार हो उसको निकालिए, उसको रोकने का पर्पस नहीं है, रोकने का पर्पस सिर्फ 3 महीने जब खेतों में होती है तभी, उसके बाद निकालिए प्याज को, है ना जी दीपक जी। अलवर के भाइयों को बहुत अच्छा मिल रहा है, बढ़िया प्याज आ जाए और ऊपर बिक जाएगी। ग्रेडिंग करके लाइए, जिसे हम कहते हैं कि चीज है, क्वालिटी बना के लाइए। अगर क्वालिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो गलन को छोड़ के आइए, है ना जी। जब गलन का भाव आएगा तब गलन भी निकालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। आवक कम होने से थोड़ा सा भाव प्लस। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए हमारे बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, जय माता दी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद है। और आज चाय पे चर्चा हो जाए। अच्छा ठीक है जी बाबूजी, कैसा माहौल है? और आज माल कम है, अलवर का 7000 कट्टे की आमदनी है।
15 गाड़ी है बाहर से और 25 का बैलेंस है। इसका पहला टोटल 50 है गाड़ी ऊपर नीचे है। अलवर कम है, 7,000 कट्टा है। भाजी लगातार क्या आप, जैसा कि आपने भी अंदाजा लगाया था कि अलवर धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा भाजी? ऐसे चल रहा है, देख लिया आमदनी तो आपको कम, आमदनी तो कम हो गई भाई, जी जी आमदनी कम है। जी। और भाजी अगर हम बात करें नए की, तो जैसे दिसावर का भी थोड़ा बहुत एमपी से नया आ रहा है, थोड़ा बहुत नासिक से भी नया आ रहा है, हाँ जी, क्या यहाँ से कुछ नए में बढ़ोतरी होगी या? वही होनी चाहिए, थोड़ा अलवर कम होगा मतलब, बाकी लोगों को फिर मौका मिलेगा। फिर और कोई चारा नहीं होगा। हाँ, फिर तो फिर मंगाना पड़ेगा फिर भाजी। आमदनी बढ़ेगी जी। हाँ गुजरात भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत, है ना भाई। जी भाजी। अभी तो हर जगह से माल कम ही है, तो पीली पत्ती पीटी गई है। भाजी अगर हम पुराने मालों की बात करें, तो पुराने माल अब कितने नजर आते हैं? अब कम ही है ही, अच्छा जी, बहुत कम है, अच्छा जी ना के बराबर ये समझो। जी बस अब तो बहुत नुकसान है सबको बेचारा, जी नुकसान बहुत हुआ है। जी अब तो हर आदमी निकालने को तैयार नहीं, जी। तो अब ये उगने भी लग गया ना भाई, मौसम ठंडा हो गया। हाँ और अलवर भी ज़्यादा दूर की रोडिंग के माल नहीं है अभी, क्योंकि ये 2 दिन चलते हैं तो उसके बाद ये भी उगने लग जाते हैं भाई। बिल्कुल। भाजी वैसे बैलेंस तो नहीं बचता ना अपना नहीं, अब इसमें? बैलेंस नहीं बचेगा, सादा कट्टा क्या है, कुछ भी नहीं, आमदनी वो कम है। जी। अब ये देखो बाबूजी, अभी तक पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं 17,000 18,000 ऐसे रह रहे थे, लगभग आधे से भी कम हो। हाँ, अब आमदनी कम होगी, वैसे तो चलेगा पूरा महीना, ऐसा नहीं होगा। जौनी के 10-15 तारीख तक चलता है माल, है भाई, माल तो चलता ही है। जी बाकी अब गुजरात चालू हो जाएगा अगले महीने, जी फिर नया जो है ये इंदौर में भी कल 40-50 गाड़ी थी, जी पुराना भी था 40-45 गाड़ी। और मतलब माल तो निकलेंगे धीरे धीरे करके भाई। और जो है, और ये है कि बिक्री भी पीछे 2-3 दिन से कम हो गई थी, अब बिक्री खुली है, क्यों आमदनी कम है ना बहुत बहुत। और कैरथल में 100 रुपये टाइट है मार्केट, आज मार्केट 100 रुपये टाइट है, आमदनी कम होने से। भाजी भाव थोड़े से बता दीजिए, सांकेतिक क्या क्या आज बन सकते हैं, रह सकते हैं? भाई जो माल हम 600 से 800 बेचे थे अलवर का, जी कैरथल का माल, उसकी पोषण 100 रुपये टाइट होंगी है, जो अच्छे माल है वो फिर 800-900 रुपये बिकते हैं। एक ये लॉट देखिए, ये 1,000 रुपये बिका हमारे पास, ये है, ये 1,000 रुपये बिका है ना, ये क्वालिटी का फर्क है। बाकी 600 से 800 है, क्वालिटी जो थी वो 1,000 रुपये बिकी है ना भाई। जैसे ऐसा पे आज 700 रुपये बिका है, तो और मोटा का वो 800 रुपये बिकेगा, 900 रुपये, 900 रुपये मार्केट टाइट है। 600 से लेके 900 रुपये, ये मार्केट बहुत साफ था, अच्छा था। 30-40 लकटे लॉट है, ये जो है ये 1,000 रुपये बिक है। देखो आप क्वालिटी देखिए, आप कितना सूखा माल, गोल माल है और मुंह बंद है ना भाई। 600 से लेके 900 रुपये पोषण है, बढ़िया माल 800-900, ये 1,000, ये पोषण है। और पीली पत्ती की जो पोषण है भाई, तो उसकी पोषण है 400 से लेकर के और 600 रुपये, पीली पत्ती पुराना, है ना भाई। और नासिक की जो पोषण है पूना की, वो 600 से लेकर 800 रुपये, जो नासिक और एमपी, ये सॉरी नासिक पूना, ये पोषण है। 7,000 कट्टा है अलवर का सा, और 50 गाड़ी टोटल है ऊपर नीचे। आमदनी कमी है, डिमांड आज अच्छी है, डिमांड फुल है भाई। थैंक यू। और ये अपनी फर्म पड़ती है देसिया ट्रेनिंग कंपनी, A270 दिल्ली आजादपुर मंडी। मेरा नाम गोपाल है भाई, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803 9810129803। थैंक यू शर्मा जी, आप इन सर्दी में भी, कोहरे में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम आपके एहसान मान रहे हैं। आपका आशीर्वाद है बाबूजी। थैंक यू सर, जय माता दी।